कार वेलकम टू एग्ज़ाम सार। आज है 11 जून 2022 और 11 जून 2022 की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सब को कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में कौन सा राज्य पहला राज्य बना है जहां मुख्यमंत्री ने ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दी है? ऑप्शन 1 है सिक्किम, ऑप्शन 2 है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 है उत्तराखंड, ऑप्शन 4 है उत्तर प्रदेश। यानी पहला राज्य जो जिसने ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दी है ये है हिमाचल प्रदेश। चलिए इस प्रश्न के बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की ड्रोन पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। और जो राजधानी है हिमाचल प्रदेश की ये है शिमला। और इस समय पे यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रसार भारती का CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है शशि शेखर वेम्पति, ऑप्शन 2 है संजीव सान्याल, ऑप्शन 3 है मनोज बाजपेयी, ऑप्शन 4 है मयंक कुमार अग्रवाल। तो प्रसार भारती के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं यानी CEO बने हैं ये हैं मयंक कुमार अग्रवाल। और इन्होंने शशि शेखर वेम्पति का स्थान लिया है और इनको भी एडिशनल चार्ज यानी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये है मयंक कुमार अग्रवाल जो अभी CEO बने हैं प्रसार भारती के। प्रसार भारती क्या है? तो ये एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है और इसकी स्थापना जो हुई है वो 1997 में हुई है। हेडक्वार्टर जो है वो प्रसार भारती का नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जून 2022 में स्पेशल आसियान फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन 1 है नई दिल्ली, ऑप्शन 2 है बीजिंग, ऑप्शन 3 है प्योंगयांग, ऑप्शन 4 है मनीला। तो आसियान फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग का जो आयोजन है ये होना है 17 जून को, यानी अभी आगे किया जाएगा 17 जून को। और कहाँ होगा? ये होगा नई दिल्ली में। चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो स्पेशल आसियान जो फॉरेन मिनिस्टर्स का जो मीटिंग है ये होगा 17 जून को। कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। और इस मौके पे भारत और आसियान के रिश्तों के यानी रिलेशंस को 30 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। और भारत की ओर से जो विदेश मंत्री हैं वो को-चेयर करेंगे इसको, यानी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है आसियान की उसको। और भारत के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? यानी विदेश मंत्री ये हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सूफी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन 1 है भोपाल, ऑप्शन नंबर 2 है मैसूर, ऑप्शन 3 है श्रीनगर, ऑप्शन 4 है शिमला। तो सूफी महोत्सव का आयोजन हुआ है ये हुआ है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तो सूफी महोत्सव का आयोजन शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ये एक सेंटर का नाम है जो है श्रीनगर में, यहीं पे सूफी महोत्सव का आयोजन हुआ है। क्या था इस महोत्सव में? तो जो सूफ़ी हैं और ऋषियाँ हैं, जो ऋषि होते हैं और जो सूफ़ी होते हैं उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना, यानी उनके विचारों को प्रोपोगेट करना। और जम्मू कश्मीर के इस समय पे जो राज्यपाल हैं ये हैं मनोज सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैनुअल स्केवेजिंग को हटाने के लिए किस IIT द्वारा रोबोट विकसित किया गया है? ऑप्शन 1 है IIT दिल्ली, ऑप्शन 2 है IIT मद्रास, ऑप्शन 3 है IIT रुड़की, ऑप्शन 4 है IIT मुंबई। तो मैनुअल स्केवेंजिंग को हटाने के लिए IIT मद्रास ने बनाया है एक रोबोट। चलिए इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो ये जो रोबोट का नाम है ये है होमोसैप। मैनुअल स्केवेंजिंग क्या होता है कि जो सेप्टिक टैंक होते हैं या जो गहरी नालियाँ होती हैं
उनमें जब कोई व्यक्ति नीचे उतरकर गंदगी को बाहर निकालता है उसको बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये बड़ी विरोधाभासी बात है कि भारत मंगल पे पहुंच गया है, बहुत सारी तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे चला गया है, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सब जगह भारत काम कर रहा है। लेकिन आज भी ये कड़वी हकीकत है कि लोग गटर में उतरकर गंदगी साफ़ करते हैं। तो ये IIT मद्रास ने रोबोट बनाया है जिसका नाम है होमोसेप। ये क्या करेगा कि जो यहाँ व्यक्ति को नहीं उतारना पड़ेगा आपको, वो इसको नीचे इसकी मदद से यानी इसको उतार के होमोसेप को आप गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस कंपनी द्वारा SMB साथी उत्सव पहल को लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन 1 है व्हाट्सएप, ऑप्शन 2 है ट्विटर, ऑप्शन 3 है फेसबुक, ऑप्शन 4 है माइक्रोसॉफ्ट। तो SMB साथी उत्सव जो पहल है यानी इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। इसमें क्या है कि व्हाट्सएप अपने ऐप के माध्यम से, जो बिजनेस ऐप है व्हाट्सएप का, उससे डिजिटल मामलों में मदद प्रदान करेगा यानी हेल्प करेगा जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको, और डिजिटल तरीके से जोड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंकटाड UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार FDI इनफ्लो में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन 1 चौथे पे है, ऑप्शन 2 छठे, ऑप्शन 3 सातवें, ऑप्शन 4 पाँचवें। तो अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत FDI इनफ्लो में 7वें नंबर पर है और ये रिपोर्ट 2021 के लिए है। चलिए इस प्रश्न की थोड़ी और जानकारी देखते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा एक अभी रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जिसमें बताया जाता है कि किस देश में कितना FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। तो इसमें भारत 7वें स्थान पे है। हालांकि पिछले एक साल में FDI साइज़ में तो घटा है, लेकिन भारत क्रम में एक पायदान ऊपर आ गया है। पहले 8वें स्थान पे था, लेकिन अब आ गया है 7वें स्थान पे। तो अंकटाड की जो स्थापना हुई है ये हुई है 1964 में। इससे पहले आपको ये भी याद रखना है कि इस यानी कि FDI इनफ्लो में अमेरिका पहले स्थान पर है। और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का जो भाग, यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटेरिएट होता है, उसी का पार्ट है अंकटाड और इसकी स्थापना हुई 1964 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस संगठन द्वारा नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोटिंग कराई है? तो ऑप्शन 1 है महासभा यानी जनरल असेंबली, ऑप्शन 2 है यूरोपियन पार्लियामेंट यूरोपीय संसद, ऑप्शन 3 है वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक, ऑप्शन 4 है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यूरोपियन संसद ने, इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है करेक्ट। यूरोपियन संसद ने नई पेट्रोल और डीजल की जो कार हैं उनकी बिक्री पे प्रतिबंध लगाने के लिए अपने मेंबर्स के बीच वोटिंग कराई है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो यूरोपीय संसद यानी यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा 2035 तक पेट्रोल और डीजल की कारों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए मतदान कराया गया, वोटिंग कराई गई है। उद्देश्य क्या है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, उसके खिलाफ जो है आप लड़ाई लड़ सकते हैं। यूरोपीय संसद की जो स्थापना हुई है ये हुई है 19 मार्च 1958 को और इसका जो मुख्यालय है यूरोपीय संसद का ये है स्ट्रासबर्ग फ्रांस में। स्ट्रासबर्ग जो है वो फ्रांस का एक शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत के किस राज्य में बैकहो महोत्सव या बैकहो फेस्टिवल मनाया गया? ऑप्शन 1 है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 है असम, ऑप्शन 3 है त्रिपुरा, ऑप्शन 4 है मिजोरम। तो बैकहो महोत्सव बनाया जाता है असम में। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो होगा करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा और विश्लेषण देखते हैं। देखिए, असम में अच्छी फसल के स्वास्थ्य के लिए यानी कि फसल अच्छी हो, इसके लिए ये उत्सव मनाया जाता है बैकहो महोत्सव।
और यहाँ पे एक बात और आपको याद रखनी है, ये राभा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है बैखो महोत्सव। सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राभा जनजाति कहाँ की है, तो राभा जनजाति कहाँ की है, ये असम की है और बैखो महोत्सव मनाई जाती है। और बैखो महोत्सव क्या होता है कि फसल अच्छी हो, इसके लिए ये उत्सव मनाया जाता है। असम के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 44वें शतरंज ओलंपियाड का लोगो और शुभंकर जारी किया? ऑप्शन 1 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 है तमिलनाडु, ऑप्शन 3 है कर्नाटक, ऑप्शन 4 है केरल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा जो 44वां शतरंज यानी कि चेस ओलंपियाड है उसका लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा और एनालिसिस देखते थे। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये है इसका मास्कट यानी शुभंकर और इसका नाम है थम्बी, और थम्बी का मतलब होता है छोटा भाई, और ये इसका लोगो है। किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ये हैं संजीव कपूर। तो ये था आज का आखिरी सवाल। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जामसार से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।